कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। तुमने मुझे अभी तक कॉल क्यों नहीं की थी? मैं तो खुद तुम्हारे फ्री होने का वेट कर रहा था। पता है, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी मुझे। एक काम क्यों नहीं करती, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ। पर हम तो शाम में मिलने वाले थे ना। हाँ, लेकिन अब हम शाम में नहीं मिल रहे, हम अभी मिल रहे हैं। क्या इरादे हैं? कुछ खास नहीं, बस थोड़ी बहुत शॉपिंग करवा दो यार, और क्या। क्या हुआ, तुम्हारी बैटरी क्यों डाउन हो गई शॉपिंग का नाम सुनते ही? नहीं, वो असल में अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने ठीक ठाक शॉपिंग की थी, अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अब तुम मुझसे हिसाब किताब करोगी, ठीक है? अगर शॉपिंग नहीं करवानी तो साफ साफ मना क्यों नहीं कर देती? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा, तो बस फिर रेडी हो जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है। अरे वाह यार, यहाँ तो काफी अच्छी कलेक्शन है। ये ग्रीन कलर, अच्छा। ये ब्लू, ये रेड, और हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा है ना? हाँ, नाइस। ये देखो, वैसे तुम और शॉपिंग के लिए तैयार हो जाओ, खर्चा करने के लिए रेडी। किस लिए? वो इसलिए यार कि बर्थडे है भाई मेरी आज। मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है, हम दोनों अलग थोड़ी हैं। तुम्हें जो खरीदना है खरीद दो। वो शर्ट देखिए, कलर कितना अच्छा है यार। हाँ, यार यकीन करो, मजा आ गया। क्या जबरदस्त शॉपिंग कराई है तुमने। राहिल, तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं कुछ कह रही हूँ। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बोलो। तुम कब भेज रहे हो अपने घर वालों को? अब तो सभी सवाल करने लगे, मैं कब तक टालूंगी सबको? फिर से वही बात यार, भेज दूंगा ना घर वालों को, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी जिंदगी को एंजॉय तो करने दो कम से कम। मुझे एक बात का और भी डर है। कैसा डर? तुम्हारी मेरी उम्र का फर्क। कम ऑन यार, ये जो उम्र का फर्क है ना, इसे मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। जब मियाँ बीवी कमाने वाले हो तो उम्र का फर्क क्या देखना। और वैसे भी बस तुम मुझे शॉपिंग ऐसी ही करा रही हो। क्या देख रही हो? भूख लग रही है यार, क्या खिलाओगी मुझे? अच्छा बाबा, घर वालों को भेज दूंगा। खुश? चलें? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? भाभी भी नजर नहीं आ रही और खाबर भाई भी नहीं है और बच्चे भी नजर नहीं आ रहे। वो सब बाहर घूमने गए हैं। तबस्सुम, तुम भी चली जाती ना साथ। मेरा मूड नहीं था, इसलिए आज ऑफिस से भी ऑफ ले लिया, थोड़ा आराम करना चाह रही थी। अपनी जिंदगी की तुम खुद जिम्मेदार हो। तुम्हारे साथ की लड़की है माशाल्लाह माशाल्लाह, जवान बच्चों की माएँ बन गई है। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए, अच्छे के चक्कर में तुमने सब ठुकरा दिए। अच्छा, आप ये बताएं कि आज कैसे आना हुआ? अरे वो हिरा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे, तो मैंने सोचा तुम्हारी मौजूदगी होगी तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली रहेगी। हिरा का तो तुम्हें पता ही है ना, वो तो घबरा जाती है, अपने हाथ पांव छोड़ देती है। अरे वाह, माशाल्लाह, हमारी हिरा इतनी बड़ी हो गई, उसके रिश्ते भी आना शुरू हो गए। आप फिक्र ना करें, बस आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि वो लोग कब आ रहे, मैं आ जाऊंगी।
इसीलिए तो आई हूँ कि तुम्हारे कान में ये बात डाल दूं, क्योंकि एंड टाइम पे तुम मुझे ये ना कह दो कि तुम्हारी कोई मसरूफियत है। वो आपा, मुझे भी आपको कुछ बताना है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैं भी आपको किसी से बहुत जल्द मिलवाना चाहती। सच? तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं और खावर भाई ना मिलके सब कुछ कर लेंगे, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। आज मैंने घर में आप ही से तुम्हारा जिक्र किया। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो बाइक खराब हो गई है। खचाड़ा बाइक है, दिल तो चाह रहा से भेज दूं मैं। तो तुम नई ले लो ना। अच्छा, तो तुम दिलाओगी मुझे बाइक? तो लाओ, दो पैसे। क्या हुआ, मोहब्बत सब साइड पे हो गई, सत्ते में आ गई बाइक का नाम सुनते ही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम ले लो। अच्छा, लाओ चेक दूंगी क्या, जल्दी बताओ। कल ले लेना। क्या बात कर रही हो? ये हुई ना बात। वैसे भी यार तंग आ गया था मैं इस खचाड़ा बाइक से। तभी से महसूस कर रहा हूँ कि मैं नई बाइक पे घूम रहा हूँ, तो मैं बैठ के पूरे शहर में घुमाऊंगा। मैंने तुमसे कुछ कहा है? अरे यार छोड़ो ना वो सब बातें। इतनी अच्छी खबर सुना दी है, दिल खुश हो गया है। बाइक भी अभी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, ओ ये भी स्टार्ट हो गई, चलो। अरे कहीं जा रहे हो बेटा? जी अम्मा, वो दोस्तों में जा रहा था। अच्छा, ये बाहर एक नई बाइक खड़ी है, किसकी है? मेरी बाइक है, प्रमोशन हुई ऑफिस में, ऑफिस वालों ने खुशी से दी है मुझे। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मेरे बेटे की तरक्की हो गई। अच्छा, तो फिर तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा। आप काम? एक रिश्ता बताने वाली ने ना एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। लड़की खूबसूरत भी है और शरीफ खानदान से भी है। हाँ हाँ जरूर चलेंगे। वैसे कब चलना है, बस मुझे एक दिन पहले बता दिएगा ताकि मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊँ। ठीक है, बस एक दो रोज में चलते हैं। ठीक है। अम्मा अब एक बात का ख्याल रखिएगा, आजकल की लड़कियां जो होती हैं ना वो चलता पुर्जा होती हैं, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हैं या पूरा दिन वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालती रहती हैं। अच्छा, तुम्हें बड़ा तजर्बा है ऐसी लड़कियों से मिलने का। वैसे सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। शरीफ खानदान की बच्ची है और शरीफ लोग अपनी बच्ची की तरबियत पे बहुत जोर देते हैं। हमें तो बस एक घरेलू और समझदार लड़की चाहिए। आखिर इस घर की इकलौती बहू भी तो होगी ना, सारी जिम्मेदारियां उसी पर होंगी। पता नहीं अम्मा, आप किस जमाने की बातें करती हैं। खैर, जिस दिन जाना हो उस दिन बता दिए, जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है। वाह, क्या बात है तेरी और तेरी चमकती बाइक की। कौन सी सोने की चिड़िया हाथ लग गई? बहुत पैसा उड़ा रही है भाई। तेरे तो मजे हैं 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, कहाँ से मिल जाती हैं तुझे? देख भाई, इंसान के अंदर गट्स होने चाहिए, गट्स। अगर गट्स होना इंसान के अंदर, फिर देख वो कैसे याशियां करता है। इस बार तो तेरे वारे न्यारे हो गए। हाँ, बाइक कैसे लगी तुम लोगों को? बोल तो ऐसे रहे जैसे अपने पैसों से लियो। अरे मेरे भाई, अपने पैसों से ही लिए समझ लो। अबे यार, तेरे को डर मर नहीं लगता? डर किस बात का भाई? चोरी की है, डकैती डाली है, अपनी खुशी से दी है तो ले ली भाई। और ट्रीट चाहिए इसकी कि नहीं चाहिए? हाँ भाई, ट्रीट तो बनती है। ट्रीट तो बनती है भाई। हाँ, शाही सवारी की तो ट्रीट बनती है, मुफ्त में जो मिली है। तो उसी खुशी में खुश ना होना, हमेशा जलते रहना, हसद करना। खैर, मटन कढ़ाई खाओगे तुम लोग? हाँ हाँ हाँ। चाय जल्दी से खत्म कर, उसके बाद चलते हैं। मुझे लगता है कि अब तुम्हें मेरी बात सीरियस होकर सुन लेनी चाहिए। कौन यार, फिर से शुरू हो गई। मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक नहीं कर ही रही। क्या हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये फैसला हम दोनों का है।
तो शादी भी हम दोनों एक दूसरे की मर्जी से करेंगे ना। हाँ ना, मगर तुम एक दफा अपने घर वालों को ले आओगे तो कम से कम एंगेजमेंट हो जाएगी। इस तरह फिर आगे से कोई सवाल नहीं करेगा। पागल हो गई हो क्या? मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें पता है कि घर की हजारों जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। बहन की शादी करनी है, जहेज जमा करना, और जहेज के पैसे कहाँ से लेके आऊंगा? तुम दोगी? हाँ, हम दोनों मिलके कर लेंगे, लेकिन तुम अपने घर वालों से बात तो करो। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ सब चीजों के लिए। और अपने घर वालों को समझाओ। देखो राहुल, मेरी वजह से पहले ही मेरे घर वाले बहुत परेशान, और मेरी बढ़ती उम्र उनकी परेशानी में दिन ब दिन इजाफा कर रही। और फिर हम दोनों की एज डिफरेंस, मुझे डर है कि भाई कहीं इसको भी लेके कोई प्रॉब्लम ना करे। भाई उन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कम उम्र लड़का मिल रहा है अपनी बहन के लिए, और क्या चाहिए उन्हें? और प्लीज ये सब करके मेरा मूड मत खराब करो। और हाँ, देख रही हो कितनी पुरानी शर्ट पहन के आया हूँ। कितने दिन हो गए शॉपिंग पे नहीं किया। चलो ना, अच्छी सी शॉपिंग करते हैं। और तुम्हें फिर मैं एक बात बताऊंगा, बहुत जरूरी है। कैसी बात? चलो बताता हूँ, आई एम श्योर तुम मना नहीं करोगे मुझे। अब क्या चाहिए? अरे बाबा कहाँ ना, चलो फिर बताता हूँ। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। इतने दिन बाद चक्कर क्यों लगाया आपने? बस देख लो, टाइम निकाल के आना पड़ा मुझे अपनी गुड़िया के लिए। और हाँ, मैं तो आपके फोन का इंतजार करती रही, कहाँ है रिश्ते वाले? अरे इसीलिए तो तुम्हें फोन कर रही थी कि परसों वो लोग आ रहे हैं, लड़का भी साथ ही आएगा, और मुनासिब फैमिली है, मुझे तो अच्छा लगा है। कोई तस्वीर है तो दिखाएं। तस्वीर तो मैंने वापस भिजवा दी। भाई परसों वो लड़का भी साथ ही आएगा, तुम टाइम पे आ जाना तो उससे मिल लेना। मुझे तो अपनी हीरा के लिए अच्छा लगा लड़का। अल्लाह नसीब अच्छे करे हमारी हीरा के। अगर आपको रिश्ता समझ में आ जाता है ना तो देर मत कीजिएगा। हाँ, तो इसीलिए तो तुम्हें बुला रही हूँ। भाई तुम जरा उससे मिलोगी, बात करोगी, तुम्हें अंदाजा होगा। वैसे लड़के की माँ से मेरी बात हुई है, वो भी मुझे अच्छी खातून लगी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई तुम भी तो किसी से मिलवाने वाली थी ना, अब जल्दी से मिलवाओ। मैं चाहती हूँ हीरा के साथ साथ तुम्हारे फर्ज से भी फारिग हो जाओ। आपा, आप अभी ना सिर्फ हीरा पे ध्यान दें, मैं बहुत जल्द आपको उससे मिलवाती हूँ। दिखने में कैसा है? मिल लीजिएगा। और तुम सुना, तुम्हारी स्टडीज कैसी जा रही है? तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी? हाँ हाँ बोलो ना, कब ला रहे हो अपनी अम्मी को मेरी तरफ? एक तो तुम्हारे दिमाग से कीड़ा नहीं निकलता, इंसान को कोई जरूरी बात भी करनी होती है। आई एम सो सॉरी यार, वो असल में थोड़ा सा परेशान हूँ। मुझे 2-4 दिन के लिए तुम्हारी गाड़ी चाहिए थी। लेकिन क्या यार, तुम्ही तो कहा था कि हम दोनों अलग नहीं हैं। तुम्हारी हर चीज मेरा हक है, बस इसी हक से मांग रहा हूँ। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो तुम्हें गाड़ी की जरूरत पड़ गई? अब वो खानदान में शादी है। अब तुम ही बताओ, अच्छा लगेगा कि अपनी फैमिली को मैं यूं कैब में लेके जाऊंगा? देखो, तुम्हारे राहिल की खानदान में बहुत इज्जत है। अच्छा चलो ठीक है, मैं 2-3 दिन के लिए अरेंज कर लूंगी। सिर्फ ऑफिस आने जाने में तो यूज होती है, लेकिन घर वाले पूछेंगे तो? बोल देना कि गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी बनवाने के लिए दी है। और वैसे भी कोई इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा यार तुमसे। बस तुम गाड़ी का इंतजाम करो, 2-4 दिन की बात है, देख लेना। और हाँ, वो गाड़ी साफ जरूर कर देना। बाय। हीरा, हीरा जी अम्मी। बेटा तुम तैयार हो गई हो? जी। लड़के वाले अंदर आके बैठ गए, और ये तबस्सुम का था पता ही नहीं है। उसे जरा फोन तो करो, कहाँ रह गई है? जी। मैं मेहमानों के पास बैठी हूँ।
आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं है, आप प्लीज लीजिए ना। जी जी बिल्कुल, आप लड़की को तो बुलवाएं, राहिल भी उसे देख लेगा, हमने तो सिर्फ तस्वीरों में ही देखा है उसे। मैं बुला के लाती हूँ। हाँ हीरा। खाला कहाँ है आप? मेहमान आ गए। हाँ जानी, बस मैं 5 मिनट में पहुंचने वाली हूँ। हाँ हाँ मैं पहुंच रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी बेटी हीरा है। माशाल्लाह, बैठो बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी है। जी बस ये आगे से ना उल्टे हाथ पे जाके रोक लीजिएगा। जी जी। हाँ बस 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 भाई बस। कितने पैसे हुए? चलें। ये लीजिए। अरे आओ तबस्सुम। ये राहिल है और उनकी अम्मी हीरा को देखने आए। राहिल, तुम अपनी अम्मी से मेरा तारुफ खुद करवाओगे या फिर मैं करवाऊं? हाँ, तबस्सुम तुम खड़ी क्यों? प्लीज बैठो, बैठो ना। अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मेरा दावा था कि मैं इसे जानने लगी हूं, लेकिन आज इसे यहां देखकर मुझे खुद पर शर्म आ रही है। कैसे ये जलील इंसान मुझे बेवकूफ बनाता रहा। सामान संभाल के बात करो। राहिल, ये क्या बकवास कर रही है? वो तबस्सुम तुम बैठो, मैं तुम। चुप करो धोखेबाज इंसान। अभी ये वही इंसान जिसे मुझे आपसे मिलवाना था। प्यार का झांसा देके प्यार के 2 मीठे बोल के बदले इसने ना सिर्फ मेरा एतमाद जीता बल्कि मेरे पैसों पे अयाशी करता ये आज इस हद तक गिर गया कि मेरी ही भांजी का रिश्ता देखने मेरे ही घर में खड़ा है। ये क्या कह रही है राहिल? तबस्सुम देखो। Just shut up! तुमने मुझे एक ऐसा बैंक समझावा था जहां से अपनी मर्जी का पैसा निकाल के तुम अपने अयाशी और अपने दिखावे पे बेदरे खर्च करते रहो। बताओ सबको, ये जो ऊपर से नीचे तक तुम ब्रांडेड बने हुए हो, ये सब किसकी कमाई का है? बताओ, बताओ ना सबको। ये अच्छे कपड़े, ये ब्रांडेड जूते और ये परफ्यूम किसकी कमाई का लगाया हुआ? ये सब वही तोहफे हैं ना जो वक्तन फवक्तन तुम मुझसे लेते रहे, शादी का वादा करके मुझे बेवकूफ बनाते रहे। तुम्हें तो वो सबक मिलना चाहिए कि आज के बाद किसी भी लड़की के घर जाने से पहले तुम 100 दफा सोचो, जलील कमीने इंसान। आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। रुको, गाड़ी की चाबी देके जाओ। जिस शानदार गाड़ी में तुम यहाँ रिश्ता देखने आए थे, शायद वो गाड़ी भी मेरी है। निकालो। और हाँ, कल तक बाइक भी वापस कर जाना, वरना तुम पे ना चोरी का पर्चा कटवा दूंगी मैं, याद रखना। निकलो, निकलो।
दोनों का यही अंजाम होता है अभी। उम्र का खूबसूरत हिस्सा अच्छे रिश्तों के इंतजार में गवा के फिर इंतजार में रहती है कि कोई हमें इस उम्र में थाम लेगा, वो भी बगैर किसी लालच के। फिर हमारे नसीब में ऐसे ही लोग होते हैं जो हमें बेवकूफ बना के अपनी जिंदगियों को खूबसूरत बना लेते हैं। राहिल भी उन्हीं में से एक था। क्या हुआ उसे? अगर यहाँ से आज कामयाबी नहीं मिली तो कोई और मिल जाएगी। हम जैसी बेवकूफ औरतें तो दुनिया भर में भरी पड़ी है, मिल जाएगी कोई और उसे। जो करे अच्छा किसी का उसका भी होगा भला, ये जहां है इम्तिहान और आखिरत जिसका सिला। वक्त मुश्किल ये किसी पे भी है आ सकता कभी, है किसी के दिन भले और है कहीं फाका कशी।